अस्सलाम वालेकुम क्लास आई एम सना असलम विद रोल नंबर 5005। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं मिल्क एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने मिल्क को एनालाइज करना है। अब हम लोगों ने मिल्क को एनालाइज क्यों करना है? हम लोगों ने मिल्क को एनालाइज इसलिए करना है क्योंकि मिल्क जो है हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। मिल्क के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे वो आइसक्रीम्स हों, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो योगर्ट हो, कस्टर्ड हो, सवैयाँ हों, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ में तकरीबन मिल्क यूज़ हो रहा है। तो हम मिल्क को एनालाइज इसलिए करने जा रहे हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हम जो मिल्क यूज़ करने जा रहे हैं, जो हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है या वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्या जिस तरह के मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन कहा जाता है कि इसमें है, तो क्या इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन है भी? क्या ये जो है वो हमको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? तो इसके लिए हमें जो है वो मिल्क को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिल्क को एनालाइज करने के लिए हम जो सबसे पहले चीज़ करेंगे, हम जो है वो मिल्क की पीएच को डिटरमाइन करेंगे। लाइक देखो आप लोग, जो मिल्क की नेचुरली पीएच होती है ना वो 6.6 होती है। ये मिल्क हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होता है। अब ये स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन पाई जाती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है 6.6। बट अगर सपोज करो कि हमारे पास जो मिल्क है उसकी पीएच हमारे पास आ जाती है 7.8 आ जाती है, 9 आ जाती है, 14 आ जाती है, या 5 आ जाती है, 4 आ जाती है, यानी कि मोर बेसिक और मोर एसिडिक की तरफ चली जाती है, इसमें दैट को मिल्क हमारे लिए पीने के काबिल नहीं है, वो मिल्क हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपको वही मिल्क जो है वो ड्रिंक करना है, वही मिल्क आपके लिए फ़ायदेमंद है जो कि नेचुरली जो एग्जिस्टेड पीएच 6.6 है उस पे है हमारे पास। तो हम जो है वो मिल्क की पीएच को किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हमारा मिल्क सैंपल ऐड करेंगे और पीएच मीटर के थ्रू हम जो है ये यहाँ पे इसकी पीएच फाइंड आउट कर देंगे और डिस्प्ले पे यहाँ पे हमें इसकी पीएच शो हो जाएगी कि ये 6.6 है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप पीएच डिटरमाइन कर लोगे कि आपके मिल्क की पीएच अगर 6.6 है तो वो बहुत बेस्ट मिल्क है। उसके बाद आप जो है वो फैट कंटेंट जो है वो मिल्क में फाइंड आउट करना चाहते हो। लाइक मिल्क हमारे पास बेसिकली ये एक लिपिड है, मतलब यहाँ पे जो लिपिड कंटेंट होता है ना वो ज़्यादा होता है। अब लिपिड कंटेंट आपको इस बात से समझ आ जाएगी कि जो है हमारे पास मिल्क से बटर बनता है, मिल्क से देसी घी बनता है, मिल्क से जो है वो स्लिपरी फैटी टाइप की चीज़ें बनती हैं। इट्स मीन दैट कि एक लिपिड कंटेंट है। मतलब कि मिल्क में जो है वो ज़्यादा फैट कंटेंट पाया जाता है। तो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि आपके मिल्क में फ़ैट कंटेंट कितना है, वो हद से ज़्यादा तो नहीं है या हद से थोड़ा तो नहीं है, क्या वो एक बेसिक वो उस लेवल पे है जो कि फूड अथॉरिटीज़ हमें सजेस्ट करती हैं कि आपके मिल्क में फ़ैट कंटेंट इतना ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम गड़बड़ मेथड यूज़ करेंगे। गड़बड़ मेथड के थ्रू हम जो है वो मिल्क के अंदर फ़ैट कंटेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने करना क्या है कि हमने एक बटायरोमीटर ट्यूब लेनी है। बटायरोमीटर ट्यूब के अंदर हमने जो है वो 10 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है और साथ में हमने इसके अंदर मिल्क सैंपल डाल देना है। फिर हमने इनको जो है यहाँ पे शेक कर लेना है, मिक्स कर लेना है और फिर इसके अंदर 1 ml ऑफ अमाइल अल्कोहल हमने ऐड कर देनी है और फिर यहाँ से हमने इसको लॉक कर देना है। फिर हमने इस जो हमारे ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन है इसको हमने वाटर बाथ में ले जाना है। 5 मिनट के लिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको रख के जो है वो हमने इसको डील करना है और उसके बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में ले जाके 4 मिनट के लिए 1100 रेवोल्यूशन पर मिनट पे हमने इसको रोटेट कराना है, हमने इसको होमोजेनाइज कर लेना है। फिर हमने बुटायरोमीटर ट्यूब पे जो है हमने परसेंटेज देख लेनी है, उस पर परसेंटेज स्केल होता है फ़ैट का। तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा फ़ैट का इतना कंटेंट जो है हमारे मिल्क के इतने सैंपल में प्रेजेंट है। तो हमने जो है बुटायरोमीटर ट्यूब के थ्रू जो है यहाँ पे हमने फ़ैट की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो टोटल सॉलिड फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब जिस तरह देखो मिल्क जो है हमारे पास ये है क्या, मिल्क बेसिकली हमारे पास एक लिक्विड मटेरियल है, बट इस लिक्विड कंटेंट के अंदर हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स भी होते हैं। लाइक अगर हम इस लिक्विड में से जितने भी वेपराइज मटेरियल है उसको रिमूव कराते हैं तो पीछे हमारे पास सॉलिड कंटेंट बचेगा। ठीक है, तो वो सॉलिड कंटेंट ही हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि मिल्क में टोटल सॉलिड कंटेंट कितना है, मतलब नॉन वोलाटाइल या नॉन वेपराइज्ड मटेरियल कितना है मिल्क में। तो उसके लिए क्या है कि ज़ाहिर सी बात है कि आप इसको जो है वो हीट दे दो, स्टीम प्रोवाइड कर दो, जितना भी वेपराइज मटेरियल है वो वेपराइज हो जाएगा एंड एट द एंड जो है वो आपके पास जो है वो नॉन वोलाटाइल मटेरियल बच जाएगा। उसको आप जो है वो टोटल सॉलिड को डिटरमाइन कर लोगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो है सबसे पहले क्रोसिबल लेनी है, क्रोसिबल का वेट कर लेना है, एम्प्टी क्रोसिबल का। फिर उसके अंदर 5 ग्राम मिल्क डाल लेना है, फिर इस 5 ग्राम मिल्क एंड क्रोसिबल का वेट कर लेना है। फिर जो है इस मटेरियल को क्रोसिबल के अंदर जो 5 ग्राम मिल्क है इसको आपने ड्राई कर लेना है जब तक कि ये कंप्लीट ड्राई नहीं हो जाता। कंप्लीट ड्राइनेस के बाद आपने जो है दोबारा से वेट करना है। ठीक है, तो अब जो एक्चुअल में वेट होगा वो हमारे पास होगा टोटल सॉलिड का। लाइक देखो पहले हमारे पास जो 5 ग्राम मिल्क था
उसमें हमारे पास लिक्विड कंटेंट भी था, बट अब मे बी कि हमारे पास जो बचेगा वो मे बी 4.2 ग्राम बचे, बाकी जो 0.8 ग्राम हो वो वेपराइज हो चुका हो, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि टोटल सॉलिड कंटेंट कितना है। या आप जो है वो रिश्मॉन्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो टोटल सॉलिड कंटेंट को फाइंड आउट करने का। आपने करना क्या है, जिस मिल्क को आप एनालाइज कर रहे हो उसकी जस्ट आपने डेंसिटी पुट कर देनी है और उसका फैट मटेरियल पुट कर देना है। फैट मटेरियल हम ऊपर डिटरमाइन कर चुके हैं बिटायरोमीटर या जर्बर मेथड के थ्रू, एंड डेंसिटी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो ठीक है, आपने 0.25 प्लस डेंसिटी ऑफ मिल्क पुट कर देना है एंड 1.22 प्लस फैट कंटेंट जो है ये यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपने इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। आपके पास टोटल जो है वो सॉलिड आ जाएगा। उसके बाद आप चाहते हो कि आप क्लोराइड कंटेंट को फाइंड आउट करो कि मिल्क में जो क्लोराइड कंटेंट है वो कितना है, तो आप सिंपल यहाँ पे टाइट्रेशन यूज़ करोगे, ठीक है। टाइट्रेशन के थ्रू आप जो है ये फाइंड आउट कर लोगे कि टोटल क्लोराइड कंटेंट कितना है। आपने एक जो है नीचे फ्लास्क लेनी है, ठीक है। फ्लास्क में आप 10 ml मिल्क एंड 40 ml वाटर डालोगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट डालोगे, और फिर ऊपर जो है ब्यूरिट में आप लोगे 0.1 नॉर्मल AgNO3, और ये 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप यहाँ पे टाइट्रेट करोगे 10 ml मिल्क प्लस 40 ml वाटर अलोंग विद द 10 ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट को। और टाइट्रेशन के बाद अगर लास्ट पे हमारे पास जो है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे नीचे बन रहे हैं, तो इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे कि उस मिल्क सैंपल के अंदर हमारे पास क्लोराइड कंटेंट मौजूद था। उसके बाद अगर हम जो है वो एसिडिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम एसिडिटी मेजर करना चाह रहे हैं, तो अगेन ये टाइट्रेशन की हेल्प से आप जो है वो फाइंड आउट कर लोगे कि एसिडिटी जो है वो कितनी है हमारे मिल्क की। तो अगेन आप लोगों ने नीचे जो है वो टाइट्रेशन फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर 10 ml मिल्क प्लस 1 ml जो है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल देना है, और इसको ऊपर जो है आपने टाइट्रेट करना है 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट टाइट्रेशन हो जाएगी, कंप्लीट टाइट्रेशन के बाद जितना वॉल्यूम यूज़ हुआ होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का नीचे जो मिल्क है उसको न्यूट्रलाइज करने में, आप उतने वॉल्यूम को कंपेयर कर लोगे। लाइक अगर हमारे पास 1 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हुआ है न्यूट्रलाइजेशन कराने में, तो इट्स मीन दैट कि उस वक्त हमारे मिल्क में 0.009 ग्राम लैक्टिक एसिड था। एसिडिटी उस टाइम हमारे पास इतनी थी। लाइक अगर देखो अगर 2 ml यूज़ होता, 2 ml अगर 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता, तो हम जो है वो 0.009 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते, तो जो आंसर आता उतने ग्राम हमारे पास जो है, ये वाई कोई भी वैल्यू हो सकती है, उतने ग्राम हमारे पास लैक्टिक एसिड उस मिल्क में होता, जिससे हम मिल्क की एसिडिटी को जो है वो डिटरमाइन कर लेते। अब आ जाते हैं हम अडल्ट्रेंट पे। वो तो ऊपर जो हमने किया वो बेसिक चीज़ें थी जो कि हर मिल्क के अंदर फैट कंटेंट, टोटल सॉलिड कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट वगैरह मौजूद होता है। अब अगर हम अडल्ट्रेंट्स को देखें कि मिल्क के अंदर अडल्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो अडल्ट्रेंट असल में जो है एक नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होती है जो कि जस्ट आप किसी भी फूड के अंदर ऐड कर देते हो उस फूड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, उस फूड की जो है वो फिज़िकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मगर केमिकली या न्यूट्रिशनली उस चीज़ का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो जो आप किसी भी फूड के अंदर जो अडल्ट्रेंट्स आप ऐड करते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेंट्स का किसी भी फूड के अंदर ऐड करना इज़ अडल्ट्रेशन। और अडल्ट्रेंट्स कोई भी नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होती हैं जो आप किसी भी फूड के अंदर ऐड कर देते हो जस्ट फिज़िकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए या वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम जो है वो अडल्ट्रेंट्स की डिटेक्शन करेंगे कि अगर एक हमारे पास मिल्क सैंपल है और हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें कितने जो है अडल्ट्रेंट्स हैं, कौन कौन सा मटेरियल है, तो वो हम किस तरह एनालाइज करेंगे। तो अडल्ट्रेंट्स हमारे पास पहले देख लेते हैं। डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, पल्वराइज सोप हो सकता है, शुगर हो सकती है, यूरिया हो सकता है, बेंजोइक सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे अडल्ट्रेंट्स होते हैं। बट हमारे इस टेबल कंटेंट में हम जस्ट इन अडल्ट्रेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हमारे मिल्क सैंपल में डिटर्जेंट्स हैं तो उसको हम किस तरह एनालाइज करेंगे। फर्स्टली तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जो है वो 5 ml जो है वो मिल्क डाल देंगे, ठीक है। 0.1 ml 0.5% जो है वो ब्रोमो स्रेसल पर्पल सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे मिल्क के अंदर जब ये सोल्यूशन डालने के बाद अगर हमारे पास वॉयलेट कलर मिलता है हमें, तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारे मिल्क में डिटर्जेंट है, ठीक है। जब आप मिल्क सैंपल के अंदर ये वाला 0.1 ml 0.5% ब्रोमो सरीसोल पर्पल सोल्यूशन ऐड करोगे, और जब ऐड करने के बाद यहाँ पे मिक्सिंग होगी, रिएक्शन होगा,
तो अगर हमारे पास वॉयलेट कलर हमें मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा कि इस मिल्क के अंदर हमारे पास जो है वो डिटर्जेंट्स हैं। और अगर हमारे मिल्क में डिटर्जेंट नहीं है तो फिर फेंट वॉयलेट कलर आएगा। अगर वॉयलेट शार्प वॉयलेट कलर आता है इट्स मीन दैट कि हमारे उस मिल्क सैंपल में डिटर्जेंट्स हैं। बट अगर फेंट वॉयलेट कलर आता है इट्स मीन दैट कि हमारे उस मिल्क में जो है वो डिटर्जेंट नहीं है। देन हम देखना चाहते हैं पल्वराइज सोप। पल्वराइज का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, पाउडर फॉर्म। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे मिल्क में पल्वराइज सोप की क्वांटिटी है कि नहीं है। लाइक जिस तरह की जो सोप होता है वो झाग बनाने में हेल्प करता है। तो मिल्क में जो है बहुत सारी कंपनी जो है पल्वराइज सोप या डिटर्जेंट्स ऐड कर देती हैं जस्ट टू शो दैट कि हमारा जो मिल्क है वो ताज़ा है, उसमें झाग आई हुई है, ये है वो है, तो बड़ा अच्छा मिल्क है। बट असल में वो अडल्ट्रेंट्स ऐड किए होते हैं। अब अगर हम जो है वो सोप को जो है वो एनालाइज करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। अगेन हम जो है वो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें जो है वो 10 ml मिल्क सैंपल डालेंगे और उतनी ही इक्वल क्वांटिटी में हम हॉट वाटर इसमें डाल देंगे, ठीक है। और 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर हम ऐड कर देंगे। और अगर इनको मिक्स करने के बाद हमारे पास पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर अगर हमें रिप्रेजेंट हो जाता है इस टेस्ट ट्यूब का, तो इट्स मीन दैट कि वहाँ पे पल्वराइज सोप उस मिल्क के अंदर था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम शुगर को एनालाइज करें कि हमारे जो है मिल्क के अंदर शुगर है कि नहीं है, ठीक है। तो नेचुरली मिल्क के अंदर केन शुगर पाई जाती है, मगर क्योंकि ये कंपनीज वगैरह मिल्क सेलिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो मज़ीद आर्टिफिशियल शुगर ऐड कर देती हैं ताकि मिल्क की जो है वो वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। तो उसको हम किस तरह जो है वो एनालाइज करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगेन 5 ml जो है वो मिल्क ऐड करेंगे एंड देन उसमें जो है 1 ml कंसनट्रेटेड HCl एंड 0.1 रिसोर्सिनल सोल्यूशन जो है ये ऐड कर देंगे। और इनको फिर इस टेस्ट ट्यूब को उठा के हम वाटर बाथ में ले जाएंगे 5 मिनट के लिए। और अगर वहाँ पे रेड कलर अपीयर होता है तो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इस मिल्क में एडिशनली शुगर को ऐड किया गया है। वाटर बाथ एक तरह की हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में हम जो है वो स्टीम देते हैं, स्टीम प्रोवाइड करते हैं, स्टीम की फॉर्म में हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, इस तरह हमें जो शुगर एनालाइज हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो यूरिया को एनालाइज करें, ठीक है, यूरिया नेचुरली कुछ क्वांटिटी में मिल्क में होता है बट ये अडल्ट्रेंट के तौर पे कंपनीज ऐड कर देती हैं जस्ट जो है वो क्वालिटी एंड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। तो अब हम इसको किस तरह एनालाइज करेंगे, तो हम इस तरह एनालाइज करेंगे। अगेन हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml हम अपना मिल्क सैंपल डाल देंगे एंड 5 ml हम जो है वो पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड रीजेंट डाल देंगे, ठीक है। अब जब ये मिक्सअप होगी, आपस में ये मिक्स होंगे, इनको हम शेक करेंगे, तो अगर तो डिस्टिंक्ट येलो कलर आ रहा है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे मिल्क में अडल्ट्रेंट के तौर पे यूरिया ऐड था। बट अगर स्लाइट येलो कलर है तो इट्स मीन दैट कि वो नेचुरल यूरिया को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखो, अगर तो डिस्टिंक्ट येलो कलर हमें शो होगा इस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे, इट्स मीन दैट कि हमारे पास आर्टिफिशियली अडल्ट्रेंट के तौर पे यूरिया डाला गया। बट अगर हमें इस टेस्ट के बाद स्लाइटली सा येलो कलर मिलेगा तो वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि यूरिया जो है वो नेचुरली जो है हमारे मिल्क में है, ना कि अडल्ट्रेंट के तौर पे उसको ऐड किया गया है। बेंजोइक एंड सैलिसाइलिक एसिड, तो ये भी जो है बेंजोइक एंड सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ये भी जो है एज एन अडल्ट्रेंट जो है वो मिल्क में ऐड कर दिए जाते हैं। तो अब इनको हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। अगेन हम जो है एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml हम मिल्क हमारा सैंपल डालेंगे, उसको जो है हम एसिडिफाइड करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे कुछ अमाउंट, 0.5% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। और उसके बाद हम इन सबको अच्छे से शेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर तो हमारे पास बफ़ कलर आया, बफ़ कलर ये ब्लूइश से टाइप का कलर होता है, अगर तो ये आया मतलब ये ब्राउनिश येलोइश टाइप का कलर होता है, सॉरी ब्लूइश नहीं ब्राउनिश येलोइश का ना मिक्सचर सा होता है। तो अगर वैसा कलर आया तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे एडिशनली जो है मिल्क के अंदर बेंजोइक एसिड जो है वो डाला गया। बट अगर इन सब को शेक करने के बाद वॉयलेट कलर आता है तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें एडिशनली अडल्ट्रेंट के तौर पे हम कंपनीज ने सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो डाला हुआ था। उसके बाद है ग्लूकोज। अब मिल्क में जो है नेचुरली ग्लूकोज पाया जाता है बट बहुत सारी कंपनीज अडल्ट्रेंट के तौर पे जो है आर्टिफिशियली ग्लूकोज अंदर ऐड कर देती हैं जस्ट मिल्क के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मिल्क के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो है दे देती हैं उसके अंदर एडिशनल ग्लूकोज। अब जो है अब हम इसको एनालाइज किस तरह करेंगे। अगेन हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, 1 ml मिल्क इसमें डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में 1 ml जो है मॉडिफाइड बोरिफाइड्स रीजन डालेंगे, ठीक है। ये बोरिफाइड्स रीजन एक केमिकल जो है वो स्पीशी ही है, ये डाल देंगे। इसको हम जो है वो 3 मिनट के लिए जो है वो हीट करेंगे।
ठीक है, वाटर बाथ में। फिर जो है इसको रैपिडली हमने कूल कर लेना है और फिर हमने इसमें जो है वो फॉस्फोमोलिब्डिक रीजेंट ऐड कर देना है। ठीक है, हीट करने के बाद फौरी कूल करेंगे, उसके बाद ये जो है मोलिब्डिक रीजेंट ऐड कर देंगे और फिर एक टर्बिड सोल्यूशन बन जाएगा। टर्बिड सोल्यूशन होता है थोड़ा ब्लर टाइप का सोल्यूशन, जिस तरह जाग सी इस तरह उस तरह का टर्बिड सोल्यूशन बन जाएगा। अगर तो वो टर्बिड सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का है तो इंडिकेट करेगा ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर डीप ब्लू कलर यहाँ पे नहीं हमें मिलता, इट्स मीन दैट कि वहाँ पे एडिशनली ग्लूकोज भी नहीं था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम जो है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को एनालाइज करें कि क्या हमारे मिल्क में एज एन अडल्ट्रेंट हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मौजूद थी कि नहीं थी। तो अब इसको हम इस तरह करेंगे कि अगेन हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml हम जो है हमारा मिल्क सैंपल डाल देंगे। ठीक है, और इक्वल वॉल्यूम में जो है सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ रॉ मिल्क। ठीक है, मतलब देखो जितना वॉल्यूम हमारा रॉ मिल्क का है उतना ही वॉल्यूम हम सस्पेक्टेड मिल्क का डाल देंगे। मतलब ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास रॉ मिल्क है और यहाँ पे हमारे पास सस्पेक्टेड मिल्क है। ठीक है, अब इस सस्पेक्टेड मिल्क के अंदर हम 5 ड्रॉप्स ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ फॉस्फाइलिन डाइअमाइन डाल देंगे। ठीक है, ये हम इधर इसमें डाल देंगे और इसको अगेन मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर यहाँ पे ब्लू कलर इंडिकेट हमें हो जाता है, इट्स मीन दैट कि हमारे उस सस्पेक्टेड जो मिल्क है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है और ये हमारा रॉ मिल्क है। अगर रॉ मिल्क के अंदर भी 5 ड्रॉप्स डालने से 2% सोल्यूशन ऑफ फिनाइलिन डाइअमाइन डालने से अगर हमें ब्लू कलर मिलता है तो हमें ये पता चल जाएगा हमारा जो रॉ मिल्क है उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो आप जस्ट कंपैरिजन कर रहे हो सस्पेक्टेड मिल्क का एंड रॉ मिल्क का। आप देखना चाहते हो कि सस्पेक्टेड मिल्क में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या नहीं और रॉ मिल्क में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या नहीं, तो आप ये वाला सारा जो है वो प्रोसीजर करोगे, ये वाला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करोगे। अब आप चाहते हो बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मिल्क। अब देखो अडल्ट्रेंट के तौर पे बैक्टीरियाज को भी ऐड कर दिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड कर दिया जाता है ताकि मिल्क का वॉल्यूम बढ़े। तो नेचुरली जो बैक्टीरियाज ऐड कर दिए जाते हैं वो ये हैं इंटेरोकोकस फेसेलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, लैक्टोबैसिलस, ये वाले सारे बैक्टीरियाज वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं। अब आप जो हैं वो फाइंड आउट करना चाहते हो कि ये जो हमारा मिल्क है उसमें ये जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं इनकी कितनी कंसनट्रेशन प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, आप जो है वो मिथाइलिन रिडक्शन टेस्ट करोगे। टेस्ट, अब आप ब्लू कलर मिथाइलिन जो है ना, ये मिल्क सैंपल है, इसमें आप जो है वो ब्लू कलर मिथाइलिन को ऐड करोगे। अगर तो वो जो ब्लू कलर है वो डल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है फौरी तौर पे, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने मिल्क के अंदर जो मिथाइलिन है उसको रिड्यूस करके उसका जो ब्लू कलर है उसको टोटली डल कर दिया है। तो जितनी जल्दी हमारे पास ब्लू कलर रिड्यूस होगा इट्स मीन दैट कि उतनी ज़्यादा जो है अमाउंट में हमारे पास जो है वो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट हैं।